नमस्कार दोस्तों, हमारी जो कल की वीडियो थी उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया भाई मध्य प्रदेश की जनगणना, यानी हमारे मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। फिर जनसंख्या के हिसाब से भाई देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। थोड़ा सा उसका इतिहास देखा कि भाई जनसंख्या को गिनना यानी लोगों को गिनना, व्यक्तियों को गिनना, वो आपकी जनगणना हो गई। तो आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, फिर इसको गिनवाया किसने होगा, सन देखा अपन ने, ठीक है। नियमित जनगणना देखा, किस नंबर की है भाई ये भी हमने देखा। ये सारा हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश की जनगणना, ठीक है। उसी को हम आगे लेके चलेंगे। तो भाई सबसे पहले तो जैसे हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी टोटल जनसंख्या भाई आपकी 7,26,26,809 इतने लोग हैं भाई मध्य प्रदेश में। और ये कब के आंकड़े बता रहा हूं भाई मैं आपको, 2011 के, ठीक है। क्योंकि भाई एक निश्चित समय अंतराल में व्यक्तियों को गिनना जनगणना कहलाता है और हमारे यहाँ वो अंतराल कितना है, 10 साल का, ठीक है। यानी 2011 से पहले कब हुई थी, 2001 में। तो 2011 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भाई इतनी जनसंख्या है हमारे मध्य प्रदेश में। पूरे देश का कितना प्रतिशत है भाई आपका, तो 5.99, या आप बोल सकते हो उसको 6%, यानी पूरे भारत की जनसंख्या का 6% हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में निवास करता है। तो ये हमने देखा भाई। और पूरी दुनिया में 18 देश हैं भाई ऐसे जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से ज्यादा है, बाकी सभी की कम है। फिर हमने देखा भाई कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था भाई। पहला आपका इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा सागर, चौथा भोपाल और पांचवा रीवा। भाई ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जिसमें आपका इंदौर, कितनी जनसंख्या भाई आपकी यहाँ की, 32 लाख। जबलपुर भाई 24 लाख। सागर 23,78,000। भोपाल 23,71,000। रीवा 23,65,000, ठीक है। तो भाई आप से अगर आंकड़े याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आंकड़े आप नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन से भी यहां से आता है और यहां से भी क्वेश्चन ऐसे आता है भाई। जैसे भाई अधिकतर सभी लोगों को पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, इंदौर में, लेकिन ये ऑप्शन में अगर नहीं दिया तो क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से, मतलब भाई वो जो 4 ऑप्शन लिख के देता उसमें से बात करेगा वो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, ये लिख के देगा। और ऑप्शन भाई इंदौर नहीं है, आपको लिख के दे देगा भाई वो शहडोल, अनूपपुर है, मंदसौर है और एक भोपाल लिख के दे देगा, ठीक है। तो भाई वहां पे आप देखो अनूपपुर है क्या, यहाँ पे शहडोल है कहीं से कहीं तक, मंदसौर है भाई नहीं है, क्या आ रहा है यहाँ पे, भोपाल। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा भाई, यहाँ पे भोपाल। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब सबसे कम जनसंख्या वाले, भाई ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले, अब सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हमको देखना है, जिसमें सबसे पहले तो आपका हरदा, दूसरा उमरिया, तीसरा श्योपुर, चौथा डिंडोरी और पांचवा आपका अलीराजपुर, ठीक है। तो भाई ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो ये आपका 5,70,465, ठीक है। यहाँ की बात करें 6,44,758, श्योपुर 6,87,860, डिंडोरी 7,04,524, अलीराजपुर 7,08,900
28,999, ठीक है, या 29,000 बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपके सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे कम जनसंख्या का क्वेश्चन आया भाई, किस पे क्लिक करना है? हरदा पे। ये आंकड़े कब के बता रहा हूं भाई मैं? 2011 के। लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है कि सबसे कम जनसंख्या हरदा, लेकिन वर्तमान में हरदा नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई ये जनगणना 2011 में हुई और 2011 के बाद आपके मध्य प्रदेश में 2 जिले बने हैं। एक तो शाजापुर से अलग करके आगरमालवा बना, दूसरा अभी 1 अक्टूबर 2018 को भाई आपका, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग करके क्या बनाया आपका? निवाड़ी। 2 नए जिले बने। तो भाई स्वाभाविक है उनकी जनसंख्या कम होगी, ठीक है। तो यहां आपको याद ये रखना है, जैसे निवाड़ी, तो इसकी जो जनसंख्या है 4,01,000, कितनी जनसंख्या है? 4,01,000। आगरमालवा, इसकी जनसंख्या है 4,80,000। ध्यान से देखो भाई दोनों की, एक की 4,01,000 और आगर की 4,80,000। भाई ये सब में देखो आपको 4 लाख दिखेगा नहीं, मतलब इनसे तो भाई कम है, ठीक है। तो अभी आपको 5 याद रखना है, तो डिंडोरी अलीराजपुर भूल जाओ और 5 ये याद रखना है आपको। तो सबसे कम जनसंख्या अभी कहां है आपके? निवाड़ी में 4,01,000। तो ये तो जनसंख्या। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या भी बताया मैंने कहां? आपके इंदौर में। तो सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, सबसे कम जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा आपका? निवाड़ी। लेकिन बात करूं मैं क्षेत्रफल की, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला आपका है छिंदवाड़ा, ठीक है। इसको याद रखना है भाई आपका। 11,815 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका, किसका? छिंदवाड़ा का। 11,815 वर्ग किलोमीटर। इसलिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कहां लगाओगे आप? छिंदवाड़ा पे। और जनसंख्या में पूछे तो इंदौर 32 लाख, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला निवाड़ी, जहां सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन पहले कौन था भाई आपका? हरदा। कब? 2011। ठीक वैसे ही क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हमारा था दतिया, ठीक है, दतिया। सबसे कम क्षेत्रफल इसका था 2011 में। लेकिन निवाड़ी के बनने के बाद अब क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी ही है आपका, ठीक है। 1318 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखोगे इसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया है निवाड़ी का। मतलब कहने का यह है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे छोटा जिला निवाड़ी, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, ठीक है। तो भाई आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये तो हो गया भाई जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहां आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है भाई। इसको ध्यान से आपको समझना है, जनसंख्या घनत्व क्या है या ये कैसे निकलता है, ठीक है। सबसे पहले तो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे भाई? जैसे मैंने लाइन खींचा ये और इसकी लंबाई बोला 1 किलोमीटर, ये लाइन खींचा, इसकी लंबाई मैंने बोला 1 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं यहां एक लाइन खींच दूं, इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? ये दोनों समानांतर हैं तो इसकी कितनी होगी? 1 किलोमीटर और इसकी भी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। आया समझ में? अच्छा, 1 किलोमीटर गुणित 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1 वर्ग किलोमीटर। आया समझ में इतना? ठीक है भाई, गणित वाले हैं, बहुत जल्दी समझोगे। 1 वर्ग किलोमीटर। अब परिभाषा देखो जनसंख्या घनत्व की।
1 वर्ग किलोमीटर, यानी इतने एरिया की मैं बात कर रहा हूं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। यानी 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहेंगे उतने लोगों की संख्या को क्या बोलना है? जनसंख्या घनत्व। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है भाई कितना? 236। यानी हमारे राज्य में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 236 लोग। कब की बात कर रहा हूं भाई मैं? 2011। लेकिन अगर 2001 की बात करूं मैं तो 2001 में था 196। 2001 में, यानी 2001 में 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने रहते थे? 196। लेकिन वो 2011 तक कितने हो गए? 236। मतलब कितने लोग बढ़ गए? 40। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ी है भाई? 40 बढ़ी है आपकी। आया ना समझ में? तो ये परिभाषा। अच्छा, ये 236 कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो भाई आपका सबसे पहले तो जनसंख्या कितनी? 7,26,26,809। इसमें भाई आपके राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका भाग देना है। ठीक है, कितना है भाई? इतना है भाई आपका। ठीक है, गुणा कर दिए भाई अपन ने कितने का? सॉरी, गुणा नहीं। तो ये जो आप जब भाग दोगे, आपकी जो जनसंख्या है टोटल, उसमें आपके एरिया का जब भाग दोगे तो भाई आपको पता चल जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने रह रहे हैं। जब आप ये निकालोगे तो आएगा ये 235 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव में कुछ आएगा भाई। ठीक है, वो यहाँ पे 5 या 6 आएगा आपका। अब भाई दिक्कत ये कि गणित हो तो 5-6 लिख दे, अब इंसान को आधा कैसे लिखोगे? यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ 235.5 तो आधा इंसान कहाँ से लाओगे? इसलिए उसको 1 मान लें अपन। ठीक है, तो कितना लिख दिया मैंने? 236। तो हमारे जो मध्य प्रदेश है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 236। क्वेश्चन ये है कि हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि जनसंख्या घनत्व हमारा जो भारत है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है भाई। ये तो हो गया आपके एमपी का। ठीक है, तो भारत का आपको बताना है। ठीक है, अब आप जिले देख लो सबसे पहले तो भाई, ये तो जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जिले देखना है आपको। ठीक है, कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। आया समझ में आपको? ये आपको यहां पे देखना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। पहले आपका भोपाल। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक एक साइड में सबसे कम भी लिख रहा हूं। ये आपके सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। ठीक है, 855, 841, 473, 446 और 394। ठीक है भाई, इसका मतलब समझ जाओगे ना। जैसे भोपाल में 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 855 लोग रहते हैं। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? इंदौर में। आया ना समझ में? सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है। लेकिन इंदौर में जनसंख्या घनत्व इसलिए क्योंकि उसका एरिया बड़ा है भाई, क्षेत्रफल बड़ा है उसका, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है। किसके अपेक्षा? भोपाल के। भोपाल में एरिया कम है और लोग ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, इसलिए जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? भोपाल का। अच्छा, सबसे कम आपको याद रखना है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये तो भाई आपका ज्यादा हो गया। कम में आपका डिंडोरी। अच्छा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना। डिंडोरी है आपका पहला। ठीक है, इसके बाद श्योपुर, पन्ना, बैतूल,
रायसेन, सिवनी और उमरिया। ठीक है, डिंडोरी भाई 94, 104, 142, 157, 157, 157 और 158। 3 जगह सेम जनसंख्या घनत्व है भाई आपका, बैतूल, रायसेन और सिवनी। ये आप ध्यान रखोगे। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? किस जिले में है? डिंडोरी में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 94। जबकि भोपाल में कितने रहते हैं? 855। तो भाई वो सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात करें तो क्या बोला भाई मैंने आपका? डिंडोरी। कितना आपका? 94। तो आपको भाई ये ध्यान में रखना है कि भाई 94 सबसे कम जनसंख्या घनत्व और 3 जगह का सेम है। ठीक है, उसके बाद याद रखोगे उमरिया 158। और जनसंख्या घनत्व के अगर हिसाब से हमारे देश में राज्य का स्थान पूछे एमपी का, तो कितना बोलोगे? 17वां स्थान है। ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से मध्य प्रदेश का राज्य में स्थान कौन सा है आपका? 17वां। तो आपको ये याद रखना है जनसंख्या घनत्व में भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले और इसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। इतनी चीजें भाई आपको याद रखना ही है। आए इतना समझ में? ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारी अगली क्लास में रहेगा, वो है आपका लिंगानुपात, साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोगों को पहले समझना है। धन्यवाद।